बोली, सैनिक हो, बोलिए, भगवान राम मुसलमान थे, ये कौन बोला? इनके आगे सांसद बोले। और सुनिए, ममता जी ने कहा, सुनो, जय सिया राम कहते हैं हम लोग, भगवान विष्णु को सम्मान करते हैं, माँ दुर्गा काली पूजा शिव पूजा सारे तीर्थों में हम लोग जाते हैं। तो क्या नाचो मैं? पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रहा है और डर बांग्लादेश को लग रहा है बीजेपी की सरकार आने में, और ये पहली बार नहीं है, पाकिस्तान में भी यह कहा जाता है जब तक नरेंद्र मोदी की सरकार रहेगी तब तक भारत से बातचीत भी नहीं हो पाएगी और भारत जो है वो बहुत कड़ा जवाब देगा। इस हृदय मोरे काबा दो नयने मदीना, कौन नहीं, बोला? सर, आपकी देखा आगे अपनी औकात पे। चलिए आज की बहस में देखते हैं कि अमीश गुप्ता ने आप पार्टी के प्रवक्ता को कैसे घेरा। अमीश गुप्ता ने आप पार्टी से कहा, बांग्लादेशी सांसद और पाकिस्तान को मोदी जी के प्रधानमंत्री होने पर असुविधा होती है, यही काफी है कि मोदी जी को देशवासी सपोर्ट करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस बहस को, जो मजेदार होने वाली है। हृदय मोरे काबा दो नयने मदीना, कौन नहीं, बोला? नहीं, सर, आपकी देखा आगे अपनी औकात पे। बोली, सैनिक हो, मुझे नहीं बोलिए, चाहिए। भगवान राम मुसलमान थे, ये कौन बोला? इनके आगे सांसद बोले। जय माँ काली बोलते हैं, और राम सुनिए, सीताराम को ममता जी सम्मान ने करते कहा, हैं। सुनो, जय एक मिनट। सिया राम कहते हैं हम लोग, भगवान विष्णु को सम्मान करते हैं, माँ दुर्गा काली पूजा शिव पूजा सारे तीर्थों में हम लोग जाते हैं। तो क्या नाचो मैं? लेकिन दादा, आपने दादा, बताइए एक बाबरी मुझे आप अच्छा, नहीं, मेरा उन्होंने आपसे सिक्योरिटी का बात मेरा किया, रिक्वेस्ट मारी, वुमेन को भी सिक्योरिटी बात किया, आपने जो लेकिन काला- सिक्योरिटी आपने- ऐसा लोगों को देंगे आपने- दादा, जो मस्जिद वाले अरे आप लोग शांत मस्जिद के नाम पे- शांत रहे। आपने जो काला चश्मा डाला है ये निकालिए पहले, क्योंकि काला चश्मे के हटाएंगे तो बिल्कुल क्लैरिटी से दिखाई देगा आपको सब। नहीं काला नहीं है, डे नाइट है। अब रुकिए, अब काला नहीं है, डे नाइट है। हरा चश्मा नहीं, सब पार्टियों के हरा चश्मा लगा हुआ ओके ओके, अब तहसीन की बारी और है। इसलिए हरा ही हरा दिखता है, सिर्फ हरा ही हरा। तहसीन आर यू कॉमेडी मी? कांग्रेस भगवे से मतलब जलन होने लगती है। उन्होंने राहुल गांधी जो है वो बीजेपी के स्टार प्रचारक है, उनके लिए प्रचार करते हैं और राहुल गांधी कांग्रेस जो है वो ऑपोजिशन पार्टियों को ही नुकसान पहुंचाने का काम कर रही है। और अरविंद केजरीवाल, माननीय अरविंद केजरीवाल जी इतने भोले कि एक नहीं, दो नहीं, तीन बार उसी कांग्रेस से समर्थन लेने आए। इसमें 2 बार में मैं खुद विटनेस हूं। जब आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी जेल में थे तब कांग्रेस के वकील के पास आए थे कि मदद करो, उनके परिवार के लोग, उनके पार्टी के लोग। उसके पहले जब 2024 में चुनाव था तब अरविंद केजरीवाल जी आए कि हमें साथ में मिलकर चुनाव लड़ना है। कांग्रेस के उम्मीदवार के लिए प्रचार भी किया और माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने। कांग्रेस इतनी बुरी तो बात ही कहे भाई कांग्रेस के पास, और जिस कांग्रेस से आप कभी समर्थन नहीं लेंगे, अपने बच्चों की कसम खाई थी, उससे आपने 2013 में समर्थन। शर्म करो, भगवान से डरो, भोसड़ी वालों, भगवान से डरो। लग रही मेरे को सुधांशु जी की सवाल की बात। देखिए क्या घुसपैठी आपको बताया जाएगा। आप जानते हैं कि देश में एनआरसी एक ही राज्य में हुआ है, आसाम के अंदर। सुप्रीम कोर्ट ने उस एनआरसी कराया, 19 लाख घुसपैठिए बाहर निकले। आदरणीय हिमंता बिस्वा शर्मा जी कहते हैं हम इस एनआरसी को नहीं मानते, दोबारा से सुप्रीम कोर्ट के। ये भाजपा का राष्ट्रवाद है। इनके एक मंत्री है हरदीप पुरी जी, इन्होंने, आप में से किसके पास खुद का 1 बेडरूम का घर है? उन्होंने रोहिंग्या है कि नहीं देश के लिए खतरा है कि नहीं? खतरा है। रोहिंग्या को इन्होंने आईडी कार्ड दिया। यहां कहेंगे टीवी डिबेट में रोहिंग्या आउट, वहां जाते रोहिंग्या को आईडी कार्ड के साथ 1 बेडरूम फ्लैट का इन लोग ट्वीट करते हैं। अच्छा, हमको सिखा रिया है। मेरे किसी फैक्ट का जवाब नहीं दे पाए, ना इनके होम मिनिस्टर का जवाब, ना आईएनडीटी एक्ट का जवाब, किसी भी चीज का, लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट का जवाब, किसी भी चीज का फैक्चुअल जवाब नहीं दे पाए। अच्छा, सगा नहीं है, ठगा नहीं। सुनिए, ये तो इन दोनों के बीच में चल रहा है, कभी सगे कभी ठगे, कभी सगे विधानसभा चुनाव में ठगे, लोकसभा चुनाव में सगे, फिर विधानसभा चुनाव में फिर ठगे, और फिर एक दूसरों पर लठ बजे। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। एक सेकेंड। अब इन्होंने बोला कि आप लोग तो खुद इनके द्वारे, इनके कूचे जाते थे समर्थन मांगने के लिए, आपकी मदद इन्होंने करी, और जब अरविंद केजरीवाल जेल में थे तब इन्होंने बेल आपको दिलवाई कांग्रेस। लेकिन एक बात बताइए, जब इनके द्वारे जाते थे आपको पता नहीं था ये इतने बुरे हैं? अच्छा, आज आपको राहुल गांधी बुरे लग रहे हैं, लेकिन उसी राहुल गांधी, अभी कांग्रेस, अभी तहसील चुनाव, उसी राहुल गांधी के द्वार पर जाकर आप बैठे। अच्छा सुनिए ना, गुड क्वेश्चन,
यू आर ए गुड क्वेश्चन। 2013 में अब विधायक राघव था। चड्डा को ये ले गए क्या? 2013 में कांग्रेस ने कहा हम बिना शर्त समर्थन देते हैं, सरकार बना के दिखाएं, ये काम नहीं करेंगे। जनता ने कहा सरकार नहीं, बना लो, लिखित में समर्थन सरकार नहीं बना दिया लो। था। नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं। मैं लिखित में आपके साथ समर्थन था। मांगा, आप दूसरे आप चैनल पे थे, मांगा, आप दूसरे आप चैनल, आपके मांगा, साथ था। आप निकाल लीजिए रिटर्न रिकॉर्डिंग, रिटर्न रिकॉर्डिंग निकाल रिटर्न लीजिए। एक बात रिटर्न दूसरी बात वो कह रहा इन्होंने रिटर्न कहा- रिटर्न में था। रिटर्न दूसरी था, बात आपके साथ था। दूसरी बात मैं अब मुझे तस्लीम भाई, Sorry. आप दूसरी बात इन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल गए राहुल गांधी के दरवाजे हाँ, अलायंस बोला, के लिए, बोला। तो इसका मतलब इंडिया अलायंस अरविंद केजरीवाल जी ने बनाया, राहुल गांधी ने नहीं बनाया, यही कहना चाहते हैं ना क्या बोला रे कुत्ते? भाई। 2019 का चुनाव इस देश के संविधान जनता बचाने का चुनाव था, इसलिए सभी अलायंस मिलकर के लड़े। और ये पहला प्रयोग नहीं था, ये पहला प्रयोग नहीं था, सॉरी 2024 और ये प्रयोग 77 में हो चुका है, ये भी किए थे। तब तानाशाही के खिलाफ तभी बनी थी अलायंस। वैसे एक बात और बताओ, 24 में बनी। आपने अंतिम 2019 बोला, अंतिम 2024 बोला, 2029 में भी आप संविधान बचाने का चुनाव ही लड़ेंगे। नहीं, अगर इस तरह से हत्या होगी, मुझे लगता है ये पार्टियां, ये डिबेट, ये तभी रहेगा जब संविधान बचेगा, जनता तो बचेगा। अच्छा, हमको सिखा रिया है। मेरा एक सवाल है, देखिए आज का जमाना है, जेन ज़ी देख रहा है, मैं जानना चाह रहा हूं, पहले आपकी मोहब्बत हुई, फिर आपका ब्रेकअप हुआ, फिर आपकी मोहब्बत हुई, फिर आपका ब्रेकअप हुआ। आप रिलेशनशिप में तो नहीं है, आप सिचुएशनशिप में है क्या? नाइस। मिलो ना, तुम तो हम चुराए, मिलो तो आप चुराए, हमें क्या हो गया? आप इस देश के जनतंत्र में हैं, ये विचारधारा की लड़ाई है, लेकिन जब ये संविधान- कैसे अब विचारधारा सुनिए मेरी तो बात, हर अब एक सुन साल तो में बदल लीजिए, जाती ये है। गलत बात है। अब सुन अरे कहना क्या चाहते हो? लीजिए मेरी बात, लेकिन अगर बात संविधान की आ जाए, अगर बात जनता बचाने की आ जाए, तो सभी को विचारधारा से ठीक है। ऊपर उठकर इकट्ठा होना चाहिए, और जिम्मेदारी आपकी भी है। अंतिम बात मैं कहता हूं, हर चुनाव में घुसपैठिया मुद्दा बनता है। हम तो दिल्ली का आपके चुनाव- साथ हैं, लेकिन आपके दिल्ली साथ का सांसद चुनाव- भी आपके साथ नहीं दिल्ली निकले। का चुनाव बांग्लादेशी, यूपी का चुनाव बांग्लादेशी, ना, असम का चुनाव बांग्लादेशी, बंगाल बांग्लादेशी। अरे भाई, भारत सरकार आपकी है, 12 साल में क्या ऐसा किया आपने, कितने को निकाल करके देखिए, भेजा? जरा अख्तर आगे हुसैन- बताइए। अख्तर हुसैन- केवल हाँ। अख्तर हुसैन ये- बांग्लादेश ये के जो- मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ये है, व्यूअर। बांग्लादेश के नाम मैं पर ये चुनाव दूसरी लड़ते बार रहते हैं, बोल रहा क्योंकि हूं, अपने काम नहीं अख्तर किया, हुसैन मुद्दों पे- बांग्लादेश के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो कहते हैं बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी की पश्चिम बंगाल की जीत घुसपैठ को रोकेगी, बांग्लादेशी मुसलमान को भगाएगी, मुसलमानों को भगाएगी, और ये खतरनाक है। यानी साल में तो पश्चिम भगा नहीं बंगाल पाए। में चुनाव हो रहा है और डर बांग्लादेश को लग रहा है बीजेपी की सरकार आने में, और ये पहली बार नहीं है, पाकिस्तान में भी यह कहा जाता है जब तक नरेंद्र मोदी की सरकार रहेगी तब तक भारत से बातचीत भी नहीं हो पाएगी, और भारत जो है वो बहुत कड़ा जवाब देगा। इस उफ 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 देश ने तो वो भी सरकारें देखी जब 26/11 हुआ और हम लोग हाथ पे हाथ धर के बैठे रहे और पाकिस्तानी आतंकवादी आए, हमारे 150 निहत्थे नागरिकों को मार के चले गए और हमने चू तक नहीं करी थी, हम डोजियर खेल रहे थे। अब कम से कम जवाब तो दिया जाता है। और दूसरी बात अपने हो गया, अपने को सिर्फ पानी निकालना है। बात, एक तो आप लोग तहसीन भाई, आप समझते हो रिलेशनशिप सिचुएशनशिप का मतलब, तो क्या है आपका, सिचुएशनशिप है या रिलेशनशिप है क्या आप लोगों का? टॉक्सिक गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। रिलेशनशिप है। अमीर साहब ने कहा बहुत टॉक्सिक है। नहीं है, मोहब्बत तो स्थायी होती है, लिविंग रिलेशनशिप है। आर यू कॉमेडी मी? जब तक मन होगा साथ रहेंगे, फिर अलग हो जाएंगे, फिर मन होगा इसीलिए उत्तराखंड में यूसीसी ले आए वही रिलेशनशिप के ऊपर। लेकिन एक सवाल मेरा है, राहुल गांधी जी ने जो बात बोली, क्या आपको लगता नहीं है वो डायरेक्टली भारतीय जनता पार्टी की मदद कर रही है? बीजेपी ने ट्वीट करा उसको। मेरा काम है मेरा चुनाव लड़ना, मेरा काम नहीं है कि भाजपा जीते या कोई और जीते, मुझे अपना जीतना है। देखिए, मैं इलेक्शन किसी को पर आप तो जीत नहीं पा रहे ना। लेकिन आज तो सीट बढ़ रही है ना कांग्रेस की, तो क्या हमने जिम्मेदारी बढ़ रही है, मतलब बढ़ 2 रही से है। 3 इनका- हो रही है, इन पे 3 मैं से 4 हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है ना, तो ये भी नहीं, कभी तो अब ये 2 नहीं थे। कहेंगे ना वोट चोरी हो गया, 0 से 1-2 जितने भी आएंगे अब तो नहीं कहेंगे ना वोट चोरी हो गया। नहीं, लेकिन ओ भाई, मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। क्योंकि 0 वाला तो नहीं कह सकता ना मेरा वोट चोरी हो गया। अच्छा, अरे, अब ये कह रहे हैं कि अरे, हम बात बढ़ रहे हैं, ये बंगाल में हम बढ़ रहे हैं तो हम लड़े क्यों ना? देखिए, अब आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है?
मैं ये कह रहा हूं जब 40 साल से आप नहीं आए तो फिर नहीं आएंगे। तो अगर टीएमसी लड़ रही है बंगाल बचाने के लिए, अगर टीएमसी लड़ रही है भाजपा को हराने के लिए, अगर टीएमसी लड़ रही है इनके नफरत राजनीति दुकान खत्म करने के लिए, तो लड़ने दीजिए ना। अमिताभ तिवारी, फ्यूचर ऑफ कांग्रेस इन इंडिया, फ्यूचर ऑफ कांग्रेस इन इंडिया। नहीं, देखिए कांग्रेस एक मजबूत धड़ा है और उसने अपनी स्ट्रैटेजी अभी चेंज कर दी है। कांग्रेस का जो कोर वोट बैंक है दलित और मुस्लिम समाज का, उसको किसने लिया है? क्षेत्रीय दलों ने उससे ये वोट शेयर छीना है। अब कांग्रेस की स्ट्रैटेजी है वो वोट कि अगर क्षेत्रीय दल कमजोर हो जाएंगे तो कांग्रेस क्षेत्रीय दलों की अपेक्षा बीजेपी के टक्कर में आ जाएगी और इसी स्ट्रैटेजी पे वो काम कर रही है। हम दिल्ली में लड़ेंगे, आम आदमी पार्टी हार जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। हम बंगाल में लड़ेंगे, तृणमूल हार जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कोर कंपटीशन कांग्रेस का रीजनल पार्टी से है, कोर वोट ब्लॉक को। क्या पंजाब में कांग्रेस और आप एक साथ आ सकते हैं? नहीं आ सकते, नहीं आएंगे। नहीं आएंगे तो क्या नाचो मैं? खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।